Hello students, good morning. How are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new topic, de Broglie waves or matter waves. In our previous video lecture, what we have learned? We have learned that radiation behave both as wave and particle. Dual nature of radiation. कौन कौन से? वन इज़ वेव एंड सेकेंड वन इज़ पार्टिकल नेचर. सो द प्रोसेस लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, ये सभी जितने भी प्रोसेस हैं ये शो करते हैं रेडिएशन का वेव नेचर. ओके, जो कि हमने यूनिट 5th में पढ़ा था. एंड कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपके कोर्स में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो उस केस में वहाँ पे रेडिएशन पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है. मतलब वहाँ पे कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर. तो जब ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, ये चीज़ थ्योरेटिकली प्रूफ हुई या फिर एक्सपेरिमेंटली भी जब ये प्रूफ हुआ कि रेडिएशन के दोनों नेचर होते हैं, डुअल नेचर, वेव भी एंड पार्टिकल भी. रेडिएशन के दोनों नेचर होते हैं, वेव भी एंड पार्टिकल भी. तो 1924 में एक साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली. इन्होंने एक अपनी बोल्ड हाइपोथेसिस सामने रखी. ये हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू एक थ्योरी वहाँ पे सामने रखी. ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू एक सिंपल एक थ्योरी, जो कि हाइपोथेटिकली का मतलब होता है कि जो चीज़ सोची गई हो बिना प्रैक्टिकल के थ्रू, एक वहाँ पे उन्होंने क्या रखा, ऐसे ही सोच के बताया कि जो जैसे हमारे पास जो रेडिएशन है उसके दोनों नेचर होते हैं, वेव एंड पार्टिकल नेचर, तो वैसे ही जो मैटर है उसके भी डुअल नेचर होता है. मैटर का भी डुअल नेचर होता है. मतलब मैटर आपको पता ही है, पार्टिकल नेचर तो वो दिखाता है. आपको पता ही है मैटर कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बट यहाँ पे डी ब्रोगली ने नया कंसेप्ट बताया अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू. वो ये बताया कि जो मैटर है वो भी डुअल नेचर शो करता है रेडिएशन की तरह. मतलब वो भी वेव नेचर भी वो शो करता है. तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में डुअलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया. उन्होंने बताया कि जो भी यूनिवर्स में होल एनर्जी है, यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है यूनिवर्स में, वो दो फॉर्म में है. एक मैटर फॉर्म में और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में. पहली हाइपोथेसिस में उन्होंने अपनी क्या बताया कि यूनिवर्स में प्रेजेंट जितनी भी एनर्जी है वो दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो मैटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. अब जो नेचर है, अब देखिए नेचर के क्या है, ये नेचर के ही तो बच्चे हैं, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो नेचर क्या पसंद करता है? सिमेट्री पसंद करता है. द नेचर लव्स सिमेट्री. तो जैसे उसने रेडिएशन के डुअल नेचर दिखाए हैं, जैसे रेडिएशन ने डुअल नेचर दिखाए हैं, नेचर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डुअल नेचर दिए. कौन कौन से? वेव नेचर भी दिया है और पार्टिकल नेचर भी दिया है. तो ऐसे ही मैटर को भी नेचर ने डुअलिटी प्रोवाइड कराई है. मतलब वेव नेचर भी वो शो करता है एंड पार्टिकल नेचर भी वो शो करता है. तो दोबारा सुन लीजिए हाइपोथेसिस. पहला क्या बोला है कि जो भी यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो दो टाइप की है, दो फॉर्म में है. एक मैटर फॉर्म में है और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में है. अब जो नेचर है वो सिमेट्री पसंद करता है. तो जैसे नेचर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डुअलिटी प्रोवाइड करी है, डुअल नेचर प्रोवाइड करा है, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी, तो ऐसे ही मैटर के पास भी डुअल नेचर
होता है वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर भी। और उन्होंने ये चीज़ साबित करने के लिए एक मैथमेटिकल डिडक्शन किया, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला निकाला, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का नाम दिया था उन्होंने आगे चल के मैटर वेव्स, मतलब वो वेव। अब देखिए अभी तक आपको पता है मैटर कैसा नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, मैटर की भी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं मैटर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है, डी ब्रोगली वेव्स के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने मैथमेटिकल डिडक्शन से इन मैटर वेव्स की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करी, जिसको हम आगे चल के अभी जो पढ़ेंगे डी ब्रोगली रिलेशन की फॉर्म में। तो ये डी ब्रोगली रिलेशन इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली ने क्या रिलेशन दिया था, देखिए उन्होंने मैटर वेव्स के हिसाब से दिया था, मतलब वो यहाँ पे पार्टिकल की फॉर्म में ही जो भी डिडक्शन करेगा, जो भी यहाँ पे डिड्यूस करेगा, वो किस फॉर्म में करेंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए। तो उन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन बताई कि वो कितनी होती है, तो आपको ही पता है E = h/nu। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अगेन अगर मुझे यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, E = p/c, वेयर p इज इट्स लीनियर मोमेंटम एंड c इज़ द स्पीड ऑफ दैट फोटोन, ठीक है। लेट दिस इक्वेशन बी 2। सो हेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगे, इट मीन्स h/nu = pc, ओके। एंड न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ होता है, जिससे c से c कट हो जाएगा एंड हमारे पास जो मोमेंटम निकल के आएगा p = क्या निकल के आएगा, h/λ। और इस लैम्डा को अगर मैं ऊपर भेज दूँ p को नीचे, तो λ = h/p निकल के आ सकता है। और साथ साथ जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, v इज़ दी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, वो क्या, ये जो हमारे पास डी ब्रोगली रिलेशन है, ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है, देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे किसका करेक्टरिस्टिक है, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ किसका करेक्टरिस्टिक होती है, वो करेक्टरिस्टिक होती है किसका, वेव का। और जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसका करेक्टरिस्टिक होता है, पार्टिकल का। तो ये इक्वेशन एक्चुअली हमें यहाँ पे डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में बता रही है। डुअलिटी ऑफ मैटर का मतलब कि जो भी मैटर है, ठीक है, मैटर या कोई भी पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है, तो उस मोमेंटम, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेवलेंथ भी होगी। और वेवलेंथ तभी होगी, इट मीन्स कि जब वो पार्टिकल किसी v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है और उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी, जिस वेव वो एक वेव एसोसिएट होगी जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, यहाँ पे लैम्डा होगी। तो यहाँ पे ये रिलेशन एक्चुअली किसको बता रहा है, डुअलिटी ऑफ मैटर को बता रहा है, जिसमें यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक भी और साथ ही साथ वेव का करेक्टरिस्टिक भी। और इससे हमें एक और चीज़ पता लग रही है, वो क्या, कि अगर कोई पार्टिकल, देखिए इस इक्वेशन से उसे क्या क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्या क्या पता लग रहा है। तो पहली चीज़, जितना लाइटर पार्टिकल होगा, जितना कम उस पार्टिकल का मास होगा, उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। सो लाइटर द पार्टिकल, ग्रेटर इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जितना फास्ट यहाँ पे पार्टिकल होगा, जितनी ज़्यादा उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उतनी ही कम वहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। सो द फास्टर द पार्टिकल मूव्स, द स्मॉलर इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये एक चीज़ निकल के आ गई। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसी भी पार्टिकल की, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है और नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ज या क्यू के साथ इस लैम्डा का रिलेशन, नो, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी कि वहाँ पे पार्टिकल का नेचर एक्चुअली है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम बात करते हैं मैटर वेव्स, तो मैटर वेव्स, क्योंकि इन्हीं को डी ब्रोगली वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। तो मैटर वेव्स यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, मैटर वेव आर नॉट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बताया था मैंने आपको,
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जब कहीं पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवाया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। बट मैटर वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है कि जब पार्टिकल क्या होगा, मोशन में। अब मोशन भी उसके कई टाइप के हो सकते हैं, है ना, कि चाहे वो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो किस v वेलोसिटी के साथ, किसी v वेलोसिटी के साथ अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो इट मीन्स कि बस वहाँ पे पार्टिकल मोशन में होना चाहिए और उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उस वेव को हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली वेव्स। अब देखिए डी ब्रोगली रिलेशन से हमने यहाँ तक इतना तो कंक्लूजन निकाल ही दिया। डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू क्या कंक्लूजन निकाला गया था कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, उस वेव को क्या बोला जाएगा, डी ब्रोगली वेव। अब देखिए जब यहाँ पे कंक्लूजन निकल चुका है, जब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी निकल चुकी है, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और भी सारे किसके थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू। तो उन एक्सपेरिमेंट्स की कैलकुलेशन के थ्रू ये देखा गया कि जो भी वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव थी, डी ब्रोगली वेव कौन सी, जो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, डी ब्रोगली वेव। तो कायदे से तो ये होना चाहिए ना, देखिए अभी हमने क्या बोला, पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, तो वो कौन सी वेव है, डी ब्रोगली वेव, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डी ब्रोगली वेव। तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये निकलना चाहिए कि जितनी वेलोसिटी इस पार्टिकल की है उतनी वेलोसिटी इस वेव की होनी चाहिए, क्योंकि वो वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। लेकिन नहीं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा कि जो भी वो डी ब्रोगली वेव है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा निकल के आ रही है, किसके कंपैरिजन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पीछे है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम है, और डी ब्रोगली वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इससे ये जो थ्योरी है इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी सामने आई कि हम इस थ्योरी को कैसे कंसीव करें कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ वो डी ब्रोगली वेव क्या है, एसोसिएट है। तो इस थ्योरी की वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ गई, जो हमारे पास ये कैलकुलेशन निकल के आई, तो इस वजह से थ्योरी यहाँ पे क्या होगी, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट सी होगी कि हम इसको कैसे मान ले कि जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो यही वेव है, डी ब्रोगली वेव। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है कि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट निकल के आ रही है, डी ब्रोगली वेव की वेलोसिटी ज़्यादा निकल के आ रही है एज़ कंपेरिजन टू किसके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। तो तब बाद में ये पता लगा कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी पार्टिकल की, तो पार्टिकल का जो मोशन है वो तो कैसा भी हो सकता है ना, वो तो किसी भी हिसाब से हो सकता है पार्टिकल। अब आपने पढ़ रखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जिसमें हम क्या करते हैं, या तो उस पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं एक टाइम पे, या तो उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि जब तक हम पार्टिकल को यहाँ पे देखेंगे तब तक वो पार्टिकल यहाँ पे नहीं, आपको कहीं और दिखेगा। अगर आपकी नज़र वहाँ जाएगी तो तब तो वो पार्टिकल कहीं और पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो उस केस में बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स आपस में क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स आपस में, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लार्ज नंबर ऑफ वेव्स आपस में क्या हो जाती है, सुपरपोज हो जाती है। अब जब वो सुपरपोज होंगी तो इट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या बनेगा, पैकेट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट। सो वेव पैकेट क्या हुआ, वो सारी नंबर ऑफ व्हाट, वेव्स, वो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, डिफ़र है एक स्मॉल अमाउंट से। तो जब वो आपस में सुपरपोज जाती है तो वो क्या बनाती है, वेव पैकेट। और फिर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट है वो किसके इक्वल निकल के आ रही थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट किसके इक्वल निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। तो इससे अब यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया डी ब्रोगली की थ्योरी में। वो क्या हुआ कि अभी तक डी ब्रोगली वेव हम किसको कह रहे थे, उस वेव को जो इस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट थी, नहीं, अब यहाँ पे जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव नहीं बल्कि वेव पैकेट एसोसिएट होगा। एंड वेव पैकेट क्या है, दिस इज़ दी large number of waves of frequency differing by very small amount
विच आर सुपरपोज टू ईच अदर। तो यही क्या होती हैं, यही क्या होता है, वेव पैकेट होता है। और यही वेव पैकेट की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के इक्वल निकल के आती है। तो इट मीन्स कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एसोसिएट होगा वेव पैकेट, नॉट डी ब्रोगली वेव। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल शोज या फिर एग्जिबिट्स शोज वेव नेचर, जब कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उस केस में वो किसके साथ एसोसिएट होता है? सो इट इज एसोसिएटेड with a wave packet rather than a wave। वो वेव के साथ ही एसोसिएट होता है, उसके साथ एसोसिएट होता है व्हाट? वेव पैकेट, ना कि वेव।